अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि शहर लाहौर में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर आज भी पुलिस का नो गो एरिया कहलाता है वो, और ऐसे इलाके सरहदी इलाके लाहौर के हैं जहां पर किसी को फायर लग जाए, किसी पर कातलाना हमला हो जाए तो वहाँ के लोग डर और खौफ की वजह से FIR ही दर्ज नहीं करवाते। लाहौर के इलाके मनामा में एक कत्ल की वारदात होती है जहाँ पर एक मासूम शहरी को कत्ल कर दिया जाता है, और वजह क्या है कि मुल्ज़िम मकतूल की बहन को तंग करते थे और उसके लवाकिन कत्ल होने के बावजूद FIR ही दर्ज करवाने को तैयार नहीं। आज के प्रोग्राम में हम आपको उस इलाके का और उस इलाके में मौजूद दुश्मनदारों के हवाले से अहवाल भी बताएंगे। लाहौर के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे अक्सर ऐसे गांव हैं जहाँ पर कई बरसों से दरीना दुश्मनियाँ चलती आ रही हैं। ऐसा ही पिछले दिनों एक वाक़या पेश आता है बनावा पुलिस स्टेशन की हदूद में, जहाँ पर दरीना दुश्मनी रखने वाले लोगों ने एक ऐसे मासूम आदमी को गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया जिसका कसूर जो था वो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का था, जिसको कहा जा सकता है कि गैरत के नाम पे जो है वो शायद उसको कत्ल करना चाहिए था, लेकिन उस बेचारे मासूम आदमी को कत्ल कर दिया गया। जिन्होंने कत्ल किया उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज है और कई सालों से वो यहाँ पे इस इलाके में खौफ की अलामत समझे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि लोग उनके ख़िलाफ़ गवाही नहीं देते। अगर वो किसी को ज़ख्मी कर दें गोली मार के तो 15 पे कॉल नहीं की जाती है और कोई उनके ख़िलाफ़ गवाही नहीं देता। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा 302-324 की दफ़ात के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार जाते हैं, एक को गोली लगती है, मौके पे दम तोड़ देता है और एक शदीद ज़ख्मी होता है। और जो मकतूल था, मरने वाला था, वो मारने वालों से इस कदर खौफज़दा थे कि वो मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाते हैं, मुद्दई भी नहीं बनते हैं। लेकिन जो ज़ख्मी नौजवान था उसके कज़न हैं, चचाज़ाद भाई हैं, उन्होंने FIR दर्ज करवाई, मुकदमे के मुद्दई भी बने। ये वाक़या है क्या, कौन कत्ल करने वाले हैं और वजह क्या है, ये FIR में भी लिखा है, लेकिन हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाईजान तुहाडा की नाम है? मेरा नाम सफदर अली। सफदर साहब, की होया तुहाडा कज़न सी एक ते अली शान ओहदा नाम? इमरान अली। इमरान अली जी। और एक अली शान जी। वो मर्डर हो की गया। वाक़या है कि इत्थे ना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਗਰ ਬਲਦੀਅਤ ਸਫਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦੌੜ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਰ ਤੋਂ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵਰੀਆ ਟਾਉਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ। ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਹਿਰ ਮਨੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਗਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚੋਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਟਿਕੇਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਗੁਜਰਪੁਰ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨ ਦਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਨਵਰ ਘੋੜਾ। ਅਨਵਰ ਉਰਫ ਅਨੂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ YouTube ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬੇਸਿਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਕੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਹਸਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 115 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬੜੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 115 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੰਘੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਗੁਜਰਪੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ DSP ਆ ਗਿਆ, ਮਨਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਵੋ। DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 DSP ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਵੇ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ FIR ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਚਾਰਜ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਰੇਟ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਰੇਟ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾਲ, ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਦਾ ਉਹਦਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਹੀ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਆਪ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮਤਈ ਬਣਿਆ, ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਨੇ? ਉਹ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ FIR ਹੋਈ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ 302 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ 302 ਦੀਆਂ FIR ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਇਹ ਚਰਸ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਆਈਸੂਰਾਂ ਪਰਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਆਈਸ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਈਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਆਈਸ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 3-4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ 115 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਘਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ 115 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। 2-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2-4-5 ਲੱਖ ਥਾਣੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ
ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ- ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਮ ਬਲਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਡਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਦਈ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਡੀਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਰੀਮ नवाज साहबा ने, इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ जी। अच्छा जी, ये एक अपनी नोयत का एक मुनफरिद केस होगा कि होता ही है कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है जिसमें 302 की दफ़ात यानी कि कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ एक ज़ख्मी भी हो, तो अमूमन वो मुकदमे का मुद्दई बनता है जिनका प्यारा इस दुनिया से चला जाए। लेकिन इन मुलजमान की वजह से, इनके खौफ की वजह से ये इतने इस इलाके में बासर हैं या इनसे लोग इतना डरते हैं कि मरने वाले मकतूल के लवाहकीन उस FIR में मुद्दई ही नहीं बन रहे थे, और जो उसके साथ एक ज़ख्मी था और वो जो ज़ख्मी होने वाला नौजवान था उसका जो चचाजाद भाई है वो उस मुकदमे में मुद्दई बना है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਦਈ ਦਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮਦਈ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਲਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਫਦਰ ਮਦਈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉੱਥੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਦਈ ਤੋਂ ਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ थाने जाओ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਬਿਆन लिख के रखे ने SHO साहब। इसकी तफसील इन्होंने मज़ीद बता दी कि मकतूल के 2 भाई भी हैं जो बालिग हैं और वो मुकदमे के मुद्दई बन सकते थे, वालदा अगर नहीं बनना चाहती थी तो उसको भी माँ ने दोनों भाइयों को भी मना कर दिया। और उस मौके पर मौजूद जो SHO मनावा हैं यासर अब्बास, उनकी जानिब से लिखवाया गया मकतूल के लवाहकीन से कि सफदर साहब इस मुकदमे के मुद्दई बनेंगे तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। ये खौफ का आलम है। चलें, दरीना दुश्मनी पे इस सरहदी इलाके में तो बहुत सारे लोगों की दुश्मनियां हैं, कई बरसा बरस से चल रही हैं, लेकिन मंशियात जैसा मकरू कारोबार करने वाले लोग भी इसी इलाके में मौजूद हैं। जिस तरह से अभी सफदर साहब ने बताया कि बहुत दूर दराज से यहाँ पे आइस का कारोबार करने के लिए लोग आते भी हैं, ख़रीदते भी हैं और जाते भी हैं, इस तरह के भी मामलात हैं। और इस प्रोग्राम में हम चाहते थे कि जिनका प्यारा इस दुनिया से चला गया, उसकी माँ, उसकी कम से कम वो बहन जिसकी खातर उसने अपनी जान दे दी, जिसकी इज़्ज़त के लिए वो उन दुश्मनों से, उन जालिमों से जाकर बात करता है कि उसकी बहन को बिला वजह तंग ना करें, जो शादीशुदा ज़िंदगी अपनी गुजार रही है, लेकिन खौफ की वजह से उसके घर के शायद ना माँ, ना बहन, ना भाई बात तो नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कोई रिश्तेदार उसके 1 या 2 इस हवाले से ज़रूर बात करें। आगाज़ में भी हमने आपको बताया कि मकतूल के जो घर में माँ है और बहन है, वो जिसकी हवाले से, जिसकी वजह से लड़ाई हुई, जिसकी वजह से नौबत इस तक पहुंची कि वो दुनिया से चला गया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार किया, खौफ की वजह से, डर की वजह से, दुश्मनों की। मकतूल के भाई हैं बड़े, इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा कि मैं अपने भाई के लिए बात करूंगा। यकीनन तमाम इलाके में हमने देखा कि जो मुलजमान है उनका तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खौफ भी है और वो दहशत की अलामत जो है वो समझे जाते हैं यहाँ। तो भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद शरोज़ है। शरोज़ भाई को क्यों मार दिया दुश्मनों ने? जी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बस अक्सर 2 बार पहले इनका झगड़ा हुआ है मामूली सी बात पे। वो मामूली बात थी जी, हमारे लिए तो मामूली थी ना, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि हम भी इनका कोई जानी या माली नुकसान करेंगे। तो इसी बात की रंज रखी हुई थी उसने, तो इसी बिना पर इसने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी हमारी। ठीक है, तो
मतलब जो मुलजिम है वो इस इलाके में बहुत खौफ जी, की अलामत हाँ, है, जी। क्या करते हैं वो, क्यों डरते हैं मंशियात लोग? फरोश हैं ये, अच्छा, बुरे काम गलत काम करते हैं, तो इसी वजह से अगर कोई गलत करते इन्हें देख भी ले तो नाम नहीं लेता, क्योंकि अच्छा, इलाके में खौफ है ना इनका। ठीक है। तो हुआ क्या था जो आप तक इतला मिली? वो जो बहन को तंग करते ये थे, हुआ यूं था शादीशुदा कि जी मेरी सिस्टर शादीशुदा थी, तो एक दो बार इसने मजाक किया उसे गुजरते हुए गली में से, तो मेरे भाई ने मना किया इसे, तो इसी बात पे पहले भी ये काफ़ी दिन 15 दिन हुए हैं, 14-15 दिन हुए हैं, इधर नज़दीक हमारे गांव में चौक है, वहाँ पे ये मेरे भाई के ना गल मारा, बदतमीजी की थी जी। मारा, हाँ, भाई के तशद्दुद किया? जी, तशद्दुद किया और फायर भी किए बाद में। अच्छा, फायर भी किया? जी तो फायर भी पुलिस किए, वो रिपोर्ट तो की मेरा आपने? भाई भाग के निकला वहाँ से, वरना इसने तो पहले भी मारा था। पुलिस रिपोर्ट की? जी पुलिस रिपोर्ट नहीं, पहले नहीं थी कि अब की है, अब तो कत्ल होने के कुछ बाद। रह नहीं गया, तो इसलिए हो गई ना। जी। तो उस वक्त जब तशद्दुद का निशाना बनाया, गोली चलाई या बहन को छेड़ा या बहन को तंग किया, तो उस वक्त भी आपने वो कोई थाने में इतला नहीं दी, 15 पे कॉल नहीं की? नहीं पुलिस को तब नहीं थी की कहा। आपको इस बात का पता है कि इस पंजाब की वज़ीर आला जो है वो मरीम नवाज़ जी, साहिबा हैं, मरीम और नवाज़। उनका पुलिस को हुक्म है कि ख़वातीन और बच्चों के हवाले से वो बहुत ज़्यादा डेड लाइन है, रेड लाइन है, कि कोई भी इनके साथ ज़्यादती करे तो पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। तो आपको इस बात का पता था कि अगर आपकी बहन को इन ज़ालिमों ने छेड़ा या तंग किया तो आप थाने में जाके रिपोर्ट करवाते, शायद आपकी भाई की जान बच जाती? हमने तो ये सोचा ही नहीं था, अगर हमारे जहन में होता या हमारे दिल में ये ख्याल आया होता तो हम ज़रूर करवाते रिपोर्ट, लेकिन हमने तो मामूली बात समझी थी ना कि टाइम गुजर जाएगा। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि अब ये जब वाक़या हुआ तो अब भी आपको धमकियाँ मिल रही हैं? जी खुल के धमकियाँ, बात बताएं, ये माइक करीब करें, बताएं क्या कहना चाहते हैं कि अभी भी जान को ख़तरा है? आपकी माँ कहती है कि जी दूसरे हाँ, बेटों को मार मेरे देंगे। भाइयों को और मेरी वालदा को और सिस्टर को, हम सबको ही खतरा है, जाहिर है ये खतरनाक लोग हैं, तो बताएं खतरा- किससे खतरा है, कौन लोग हैं ये जिनसे? सागर है और सावन वगैरह, ये दोनों भाई हैं, इनका ही अच्छा। खतरा है। तो क्या करना चाहिए? वज़ीर आला पंजाब को बताएं मेरी कि ये किस बात पे- गुजारिश है वज़ीर आला से कि इंसाफ मिलना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा कोई जुर्म नहीं था ना, अगर जुर्म होता तो हम जिम्मेदारी लेते इस नुकसान के, लेकिन हमारा कोई गुनाह ही नहीं ऐसा कि मेरे भाई को ऐसी सज़ा दी जाती। पुलिस आई आपके बयान लेने, आपकी वालदा के बयान लेने आपके जी पास? मेरी वालदा और मेरे सिस्टर ने इस बात पे राज़ी, भाई भी नहीं है कि हम बयान दें, क्योंकि खौफ है ना उनके दिल में बैठा हुआ है, हम्म। और मैं इस खौफ से नहीं डरता। अच्छा भाई, जो आपका भाई था कितने साल आपसे छोटा था? जी ये मुझसे कोई 3-4 साल छोटा था। 3-4 साल? कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र थी कोई 20-22 साल थी। 20-22 साल? अभी शादीशुदा नहीं था? नहीं अभी नहीं था। तो क्या करता था? वो इधर ठोकर न्याज बेग है, वहाँ पे वो काम करता था, मेहनत मजदूर था? मेहनत हाँ, मजदूरी मेहनत करता था? मजदूरी कोई करता रिकॉर्ड था था वो। उसका कभी थाने में, कभी उसके खिलाफ 302 का, कोई 324 का मुकदमा दर्ज हुआ हो? जी नहीं, इससे पहले उस पर कोई भी नहीं था। इससे पहले से मुराद के मतलब इस लड़ाई से पहले हाँ। उसकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं नहीं था? किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बस अपने काम से काम रखता था वो। अच्छा, तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 6 बहन भाई हैं, अभी तो 5 रह गए हैं। अच्छा, अली वालिद शाह जो आपके है। हैं? जी नहीं, मेरे वालिद साहब भी वफात पा गए। कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? हम तो, हमारी तो पैदाइश ही इसी गांव में हुई है, और हमारे बड़े भी यहाँ के ही थे। हम कोई ये हमारा- ऐसा इस इलाके का वो जुल्म, वो ज़्यादती का वाक़या आपको याद है कि वाकई हम कह सकें कि ये लाहौर पुलिस के लिए नो गो एरिया बना हुआ है? जी देखो ना, अभी मेरे भाई को कत्ल हुए 3 दिन हो गए हैं, तो अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि FIR नहीं करवाई, FIR भी करवाई, और मौका वकूफ़ पे भी आई है पुलिस, तो फिर पुलिस क्यों नहीं मुसलमान को गिरफ़्तार कर रही? वालदा को आपने नहीं कहा कि? जी वालदा को बोला था, लेकिन वो इस बात पे नहीं तैयार कि वो भाई गवाही दूसरे दें। जी दूसरे भाई? जी नहीं, वालदा ने उनको भी मना कर दिया, या उनके खुद के दिल में खौफ बैठा होगा कि वो नहीं इस बात पे राज़ी कि हम बयान दें
क्योंकि उनके दिल में खौफ बैठा हुआ है ना। तो आपके दिल में खौफ नहीं? जी नहीं, मेरे दिल में कोई खौफ नहीं है। मौत तो बरहक है, ये आनी है। मुझे कोई इस बात पे नहीं एतराज़ कि मैं बयान दे रहा हूँ। यकीनन जी, जब किसी माँ का जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए और उसको नज़र आते हो दूसरे 2 बच्चे, तो वो फिर कैसे हिम्मत करेगी। और पुलिस और कानून जो है ऐसे मुलज़िमों को आज़ाद भी फिर घूमने फिरने दे, उनके ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म का एक्शन भी ना हो। अभी जब मुकदमे के मुद्दई से हमारी बात हुई तो पुलिस की जानिब से सिर्फ एक रेड किया गया, एक मर्तबा सिर्फ जी पुलिस ने हाँ। छापा मारा, और जब मुलजिम को पुलिस ने गिरफ़्तार करना हो तो फिर वो कहीं भी छुपा बैठा हो, पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है। इस तमाम केस से, इस तमाम मामला से ये लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे रहने वाले लोग मुलज़मान से डरते हैं, यहाँ के मरने वाले के लवाहिकीन उन ज़ालिमों से डरते हैं, लगता है कि पुलिस भी उनसे और उनको गिरफ़्तार करने से परहेज़ कर रही है, अवॉइड कर रही है कि किसी तरीके से उनको गिरफ़्तार जो है वो ना ही किया जाए। क्योंकि ना तो अभी तक उनकी अंटरम हुई है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने तस्दीक किया है कि अभी तक उनकी, इस वक्त जब हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उनकी ज़मानत नहीं हुई है, ना तो अबूरी ज़मानत हुई है, ना ही वो गिरफ़्तार हो सके हैं। लेकिन जो मुकदमे के मुद्दई हैं उन्होंने हिम्मत की, मुकदमा दर्ज करवाया, मुकदमे के मुद्दई बने, लेकिन जिनका मरा, जिनके भाई को, जिनके खून को कत्ल किया गया, वो आज भी इस खौफ में मुब्तला है कि ख़ानदान के दीगर लोगों को जो है शायद कत्ल कर दिया जाएगा। भाई आप ये बताएं कि जो इस इलाके में मंशियात का काम होता है, जो लोगों को डराया धमकाया जाता है, वो ख़ानदान कौन सा है? ये वो अनवर घोड़ा नाम का आदमी था। ये नेट पे भी सर्च करो तो ये ओपन हो जाती है इसकी आईडी, इसका नाम। ये उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और ये भतीजे हैं उनके। तो लोग इस वजह से डरते हैं कि ये बहुत नाम वाले हैं। अच्छा, कोई इनका सामना नहीं करता। ठीक है। जो हालात हैं, जो वाक़यात है, वो हमने आपको दिखाए। ये भाई है, इसका भाई चला गया इस दुनिया से और अपने मुंह से बताता है कि इसकी माँ भी, इसकी बहन भी और दूसरे भाई भी और बहनोई भी डरते हैं, बयान नहीं दे सकते, मुद्दई नहीं बन सकते। ये लाहौर का सरहदी इलाका है और लाहौर शहर का ये हाल है कि अगर लाहौर शहर में रहने वाले लोग, जो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, वहाँ के रहने वाले लोग इस तरह से मुलज़मान से डरेंगे तो फिर कहाँ कानून नाफिज होता हुआ हमें दिखाई देता है। या इस गांव में, इस इलाके में रहने वाले लोग कैसे ये कह सकते हैं कि ये पंजाब, लाहौर शहर और लाहौर के हिस्से में बैठे हुए लोग जो हैं वो इसको ये समझते हैं कि शायद ये नो गो एरिया है पुलिस के लिए, जहाँ पर ना पुलिस आ सकती है, ना किसी मुलजिम को गिरफ़्तार कर सकती है, और ना ही ऐसे लोग जिनके प्यारों को दिन दहाड़े, शाम के वक्त, रात के वक्त गोलियां मार के ज़ख्मी भी कर दिया जाता है, कत्ल भी कर दिया जाता है, उनके ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं देता। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि लाहौर का एक इलाका, मनामा पुलिस स्टेशन, जहाँ पे बहुत सारी दरीना दुश्मनियों की जो है कि लंबी फहरिस्त है, लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एक गांव, एक इलाका ऐसा भी है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया कि उस मरने वाले के लवाहिकीन मुकदमे के मुद्दई बनने को तैयार हैं। आज के प्रोग्राम में जिस तरह से हमने आपको आगाज़ में दिखाया कि इस एफआईआर का जो मुद्दई है उसका क्या कहना था और मरने वाला मकतूल जो था उसके भाई ने क्या कुछ कहा, वो भी हमने आपको सुनाया। एफआईआर जो मुद्दईयत में जिसकी दर्ज होती है उसका कहना है कि उसका भाई भी मकतूल के साथ था, चचाजाद भाई था जो ज़ख्मी हुआ और इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मुकदमे के मुद्दई ने हमें बड़ी तफसील से बताया कि क्यों मकतूल के लवाहिकीन यानी कि माँ या भाई उस केस के मुद्दई नहीं बने। इसलिए कि मारने वाले मुलज़मान जो थे बड़े बाअसर हैं। मुकदमे के मुद्दई के मुताबिक कि वो वहाँ पर बहुत सारे कारोबार, ऐसे गैर कानूनी कारोबार करते हैं
और लोग उनसे खौफ भी खाते हैं। अगर वो किसी को फायर करके ज़ख्मी कर देते हैं, किसी को अगर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो पुलिस को जो इतला देने के लिए ना तो कोई 15 पे कॉल करता है, ना ही थाने में जाकर दरख्वास्त दी जाती है। और दूसरी जानिब मकतूल के भाई ने बड़ी हिम्मत करके इस बात का एतराफ़ किया कि उसकी वालिदा उसको मना करती है कि दुश्मनी हो जाएगी, एक बेटा मर गया, बाकी बेटों को नुकसान हो सकता है, मुकदमे का मुद्दई नहीं बनना, ना ही मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई बयान देना है। लेकिन उसने, नौजवान ने फिर भी हिम्मत करके हमें बताया कि यहाँ पे लाहौर शहर में जो सूबाई दारुल हुकूमत है, आज भी ऐसे इलाके यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ या जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, ना पुलिस को इतला देते हैं, ना कोई मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे हालात के बारे में पुलिस क्या कहती है? शहर लाहौर के जो बड़े बड़े पुलिस अफसरान हैं, उनका तो ये कहना है कि लाहौर में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। जहां क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाते हैं, वहां पर असला और नाजायज़ फरोशी यानी कि मंशियात फ़रोख्त करने वालों को के गिर्द भी घेरा मुकम्मल तौर पर तंग किया जाता है। लेकिन लाहौर शहर, मनावा पुलिस स्टेशन, यहाँ पर ये इलाका जिसके बारे में लोग ये कहते हैं, जिसमें मकतूल के लवाहिकीन यानी कि उसका भाई क्या कहता है, वो भी हमने आपको सुनाया। अब हम आपको पुलिस का मौक़िफ़ सुनवाते हैं कि क्या वाकई ही ये इलाका इस तरह का है। मुतलका पुलिस स्टेशन तो उनको गुजरपुरा लगता है, लेकिन जहाँ पर करीब ही ये वाक़या पेश आता है वो SP कैंट यानी कि कैंट डिवीज़न का वो इलाका है, मनामा पुलिस स्टेशन की हदूद में कत्ल होता है। इसके बारे में पुलिस क्या कहती है, क्या वाकई ही ये नो गो एरिया है, ये हम सुनते हैं पुलिस की जुबान। ये जो चंद एरियाज़ आपने बताए, जिसमें से एक थाने का आपने नाम लिया, उसके अलावा 2-3 और ये उस बेल्ट के 3-4 थाने हैं जो ट्रेडिशनली इस काम के लिए मशहूर थे। उधर आप ये चेक करें कि उधर सर्च ऑपरेशन पिछले 2 महीने में कितने ज़्यादा हुए और वेपन्स कितने पकड़े गए। बिल्कुल वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे ये पुरानी दुश्मनियाँ और इस तरह की चीज़ों की का एक ट्रेंड था। ठीक है, ये बहुत, जहाँ पे 2 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स खराबी ज़रूर करेगा। ठीक है, हम हर चीज़ को ज़ीरो नहीं कर सकते। आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गवर्नमेंट के एक्शंस, बहुत सारे पुलिस के एक्शंस बड़ा अच्छा रिजल्ट भी दे रहे होते हैं, बट देन अगेन कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि ह्यूमन बिहेवियर है ना, अनप्रिडिक्टेबल होता है। कोई शख्स डिस्पाइट ऑल दोज लेसन्स जो आप सरकार ने दिए या किसी ने सिखाए, समझाए, गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किए, जिस तरीके से भी LEAs ने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई एक आदमी, कोई एक वन ऑड इंसिडेंट ऐसा हो जाता है। तो उस केस में मेरी आपकी वसातत से तमाम शहरियों को मेरा मैसेज ये है कि कहीं पे भी जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आप खुद मुद्दई नहीं बनना चाहते, कहीं पे आपको कोई ऐसी चीज़ लगे, हम हाजिर हैं, हम खुद मुद्दई बनेंगे ऐसे केसेस में। ठीक है, ये कहीं पे पुरानी दुश्मनियों पे हम काम भी कर रहे हैं। हमारे मर्डर्स की ऊपर जो हमने होमिसाइड प्रिवेंशन यूनिट बनाया, उसमें हम ऐसे तमाम केसेस को अपने उसमें नोटिस में रखा हुआ है कि कहाँ पुरानी दुश्मनी थी, कहाँ खातून की वजह से, कहाँ पैसों की वजह से, ज़मीन की वजह से कोई ऐसी इश्यूज़ थे जहाँ पे जो कि अभी दोबारा वो स्पार्क हो सकता है उसमें और फिर से शुरू हो सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा हमारी मर्डर्स की तादाद थी वो जिस थाने में थी, उसके ऊपर हमने ख़ास तौर पे चेक रखा हुआ। अब ये जो आपने बेल्ट बताई, बाटापुर, मनावा और ये बागबानपुरा और ये वाली साइड है हमारी, यहाँ पे यस, ये वाले कुछ रेमनेंट्स इनके हैं। सर्च ऑपरेशंस भी होंगे, इलीगल वेपन पे क्रैकडाउन भी होगा, और इस किस्म की कोई बदमाशी कहीं पे होती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सफदर साहब, ठीक हो, खैरियत है? अल्लाह पाक दा शुक्र, खैरियत। आलम लंगड़ियाल गल कर रहे हैं, इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा। जी जी सर, ठीक ठाक हो? दुआवां सर, अल्लाह पाक दा शुक्र। अच्छा, मैनू तनवीर दा फोन आया सी, इंचार्ज मनावा दा। जी, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇੰਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ CCP ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ CCP ਦਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ 500 ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਦੇ ਸੀ, ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਨਕਸ਼ੇ
ਸੀਸੀਪੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਖਾਰਜ ਕਰੀ। ਹਾਂ। ਮੁਦਈ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਉਹ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਪਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਡੀਏਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ, ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਡਰ, ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅਵਾਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦੇਗਾ ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਜੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ, ਰਾਤੀ ਨਾ ਕੋਈ 11-12 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਆਲਮ ਲੰਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤਨਵੀਰ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਲੋਇਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਫਰਜ਼। ਨਹੀਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਵੇਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਹਾਂਜੀ 9 ਵਜੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਖਾਰਜ ਕਰੀ ਪਰਚਾ, ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸੀਸੀਪੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कोई नो गो एरिया नहीं है पुलिस के लिए, स्वाय उन एरियाज़ के जो हसास डिक्लेयर हुए हैं और जो हसास अदारों के ज़रिए असर हैं या कोई लेबॉर्ट्रीज़ हैं ऐसी हसास किस्म की। अदरवाइज़ पब्लिक एरिया कहीं कोई ऐसा नहीं जो नो गो एरिया हो। जहाँ तक आपने किया है ये पॉइंट आउट के जी कुछ इलाकों में जो है वो इस तरह के नो गो एरियाज़ बन गए हैं ड्यू टू द क्रिमिनल्स, तो ये बड़ी बैड लक है। लाहौर के इलाके में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अरबाब अख्तियार को पता होना चाहिए कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पहली ज़िम्मेदारी है, और अगर कोई अपने प्यारों के नुकसान पे भी FIR नहीं करवा रहा तो मैं समझता हूँ कि ये रियासत को इसको रिविज़िट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पुलिस लॉ, पुलिस रूल्स, क्रिमिनोलॉजी में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कहीं जुर्म हो और वहाँ पे पुलिस ना पहुँच सकती हो और ना पहुँचे और ना वहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे। ये पुलिस की सरासर नाकामी है। जो मर्डर होता है ना, मर्डर में ज़रूरी नहीं है कि उसकी वालदा ही मुद्दई हो, जो भी मौके पे हो, पासरबाई भी, कोई गुज़रता बंदा भी जो है वो भी FIR करवा सकता है, स्टेट भी करवा सकती है, पुलिस भी करवा सकती है, कोई भी करवा सकता है। जहाँ तक कंसर्न है कि वो परसू नहीं करना चाहता केस, हाँ तो ये उन पर डिपेंड करता है, ये उनके लीगल एयर्स हैं, वो बाकायदा जाके बताएं कि जी हमने केस नहीं परसू करना या हमारी सुलह हो गई है या कोई भी मसला है। तो अदालत जो है 302 कंपाउंडेबल है, ये 345 सबसेक्शन 2 के तहत लीगल एयर्स कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और वो बाउंड नहीं है कि वो कार्रवाई करें कोई। तो ये किसी अदालत के अख्तियार में ये नहीं है कि वो लीगल एयर्स जो हैं चाहें कि हमने परसू नहीं करना और अदालत कहे कि नहीं परसू करना ही करना है और स्टेट करे ही करे। हाँ वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे नक्शे अमन हो और स्टेट के जराइम हो, जो एक शेड्यूल दिया गया है CRPC के आखिर में, जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं उनमें कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं होता, वहाँ पे स्टेट का इंटरेस्ट होता है। तो ये आम जो क्रिमिनोलॉजी है या आम मर्डर केसेस जो हैं उनमें लीगल एयर की मर्ज़ी है, वो केस को परसू करें ना करें, जाएं ना जाएं। आप बड़ा वाज़ेह है इस पर। अगर कोई ऐसा जुर्म किसी ऐसे इलाके में हो गया है जिसकी डिटर्मिनेशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन नहीं है उस वक्त, तो जो मौके पे पहले चला जाएगा पुलिस वाला, वो FIR जो है या दूसरी कार्रवाई कर लेगा ताकि एविडेंस ज़ाया ना हो, और वो उस एविडेंस को कलेक्ट करके, वैसे तो आजकल ये नहीं होना चाहिए और ख़ासकर लाहौर में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखें गूगल करके देखें और हर CCPO और DIG इन्वेस्टिगेशन ने नक्शाजात दिए हुए हैं, हदूद दी हुई हैं, थाने में हदूद लगी होती है, उनको पता होता है। ये एक्चुअल होता ये है कि
बदनीयती होती है ऑफिसर्स की कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि कंप्लेनेंट जो है या जो मुद्दई है उसको उसका केस जो है ख़राब हो और मुल्ज़मान को भागने का मौका मिल जाए या उनके साथ जो है वो मिलने का मौका मिल जाए पुलिस के साथ। तो पुलिस के लॉ के मुताबिक पुलिस रूल्स जितने हैं, अगर एक बंदे ने एफआईआर कर दी है और इन्वेस्टिगेशन भी कर ली और बाद में जुरिस्डिक्शन का मामला है तो वो कोई मसला ही नहीं है। वो ज़िमनी में लिखेगा, एक एप्लीकेशन देगा सीसीपीओ को कि जी ये केस मेरे हदूद में नहीं था, मैंने ये नेक नीति से कर लिया है, तो ये जनाब आपको मैं भेज रहा हूँ, आप दूसरी जुरिस्डिक्शन में भेज दें। तो ये कोई मसला नहीं है। आज के दौर में तो ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल में जुरिस्डिक्शन सेव होती है थानों की। तो ये जानबूझ के हो रहा है जो हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये दिखाया और ये भी बताया कि एक शख्स को दुश्मनी की बुनियाद पर उसकी बहन को तंग करने वाले अफराद उसको फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने आपको ये भी दिखाने की कोशिश की कि शहर लाहौर में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं करता, चाहे वो मुल्ज़मान दरीना दुश्मनी रखने वाले लोग किसी को कत्ल कर दें, किसी को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दें या वैसे तशद्दुद का निशाना बनाए, उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता। यकीनन पुलिस अफसरान के नोटिस में भी ये बात आई, उनको भी बताया, उनका मौक़िफ़ भी हमने आपको सुनवाया। आने वाले वक्त में लाहौर शहर में जो सरहदी इलाके हों या कोई भी इलाका हो, ऐसा कोई इलाका नहीं रहेगा जहाँ पर किसी जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला कोई ना हो। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।